नमस्कार। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सोनिया गांधी 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा इस सीट पर जीती थी, जबकि राहुल गांधी अमेठी में स्मृति से हार गए थे। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें उत्तर प्रदेश को साधने के लिए रायबरेली तो भेज दिया, किंतु अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट इतनी सुरक्षित है जितनी दिखाई दे रही है। अब रायबरेली की जनता क्या चाहती है यह तो 4 जून को पता चल जाएगा, किंतु जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से हार भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी की हार की संभावना क्यों बन रही है। आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यदि हम रायबरेली के पिछले 3 लोकसभा चुनावों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि कैसे कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार रायबरेली में नीचे गिर रहा है, वहीं बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 2009 में कांग्रेस को 72.23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को केवल 3.8% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को 63.8% वोट मिले, यानी 8.43 वोट कम हो गए। बीजेपी के वोट 21% हो गए। 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत और नीचे गिर गया। कांग्रेस को 2019 में 55.8% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी लंबी छलांग लगाते हुए 2019 में 38.36% पर पहुंच गई। अब आपको लग रहा होगा कि यदि कांग्रेस का वोट इस बार भी 5 से 7% कम हो जाता है, उसके बाद भी वह बीजेपी से आगे रहेगी। लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है। आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इसके लिए हमें 2017-2022 के विधानसभा चुनावों पर दृष्टि डालनी होगी। 2017 में कांग्रेस के पास रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें थीं, लेकिन 2022 में यह शून्य हो गई। 2022 में कांग्रेस छोड़कर अदिति सिंह ने बीजेपी की टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ा। अदिति सिंह को 44.5% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 6.5% वोट मिले। यानी कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक अदिति सिंह के साथ बीजेपी के साथ जुड़ गया है, जिसके कारण इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 से 15% वोट का नुकसान हो सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। उधर ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने वाला है। यह तो रही चुनावी गणित की बात। अब हम बात करते हैं चुनावी केमिस्ट्री की। तो रायबरेली की जनता थोड़ी असमंजस में है। रायबरेली की जनता को लगता है कि यदि राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं, यानी वायनाड से भी चुनाव जीत जाते हैं और रायबरेली से भी चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी किसको चुनेंगे? रायबरेली को चुनेंगे या वायनाड को चुनेंगे? और दूसरा, पिछले 5 सालों में अमेठी में जो विकास हुआ है, रायबरेली की जनता वह भी देख रही है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी का रायबरेली से इस बार चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा जितना कांग्रेस समझ रही है। हो सकता है राहुल गांधी को अमेठी की तरह रायबरेली से भी भागना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।